Hello students, welcome to the world of biology with Amid Excellence classes. पिछले कई दिनों से रेगुलर लेक्चर्स हो नहीं पा रहे थे, उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस थे, जैसे कि रिजल्ट्स है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज। यहाँ पर देखिए हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमने यहाँ पर देखिए बच्चों बायो मैक्रोमोलिक्यूल मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल और उससे पहले जो हेडिंग हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने हाउ टू एनालाइज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उसके बाद बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आप लोगों से चर्चा हुई थी, डिटेल में डिस्कस किए थे। मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल हम किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आज के लेक्चर में उसके आगे वाली हेडिंग, जिसको मैं हेडिंग नंबर 9.4 कह सकता हूँ, एनसीईआरटी का पेज नंबर 147, वहां पर प्रोटीन्स है। प्रोटीन के दो हेडिंग है हमारे पास, यहाँ पर एक बार उसको देखना है और उसके बाद फिर हमको प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमें डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन के डिफरेंट मॉडिफिकेशन, प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स देखना है, ठीक है। अब तीन अलग अलग पॉइंट है जो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट होते हैं। हमने पहले कुछ लेक्चर्स में मतलब अमाइनो एसिड का डिस्कशन किया था। पहले कुछ लेक्चर्स में बच्चों हमने अमाइनो एसिड का डिस्कशन किया था। अमाइनो एसिड के बेसिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हमने चर्चा की थी, उनके रेस्पॉन्सेस देखे थे, बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया था। केमिकली उतना डिटेल में हमारा मकसद उस पर डिस्कस करना नहीं था। केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल टॉपिक में आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहाँ पर अमाइनो एसिड के बाद जो कि रॉ मटेरियल है प्रोटीन का, हमें आज प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। प्रोटीन की फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, और उसके बाद जो थर्ड लेक्चर रहेगा जिसमें मैं हेडिंग नंबर 9.7 उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे। तो ये हेडिंग होने के बाद मैं सेकंड जो हेडिंग लूंगा वो लूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डायरेक्टली ले लूंगा वो, बीच में वाली हेडिंग में ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा उसको। उसके बाद लेंगे थर्ड लेक्चर में लेंगे। अमाइनो एसिड देख लिए थे, प्रोटीन आज देखना है, प्रोटीन्स और प्रोटीन का बेसिक आइडिया 9.4 हेडिंग में जो कंटेंट है उस पर डिस्कस हो रही है। उसके बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर डिटेल में डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। देखिए अब यहाँ पर प्रोटीन्स जो होता है हमारा, आप लोगों को पता है कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं मतलब क्या है, तो हमारे प्रोटीन्स के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस है जो हमारे इन द सेंस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ खास प्रोटीन होता है जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता कैसे है एग्जैक्टली? इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों अमाइनो एसिड की वजह से। अमाइनो एसिड के डिफरेंट सीक्वेंस डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के डिफरेंट अपने अपने कुछ खास फंक्शंस होते हैं, उसके लिए वो खास होते हैं फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन हो सकती है, अगर कोई सिंगल फॉर्म है तो उसे मोनोमर कहते थे, अगर कोई मल्टीपल चेन फॉर्म है तो उसे हम पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर में दो टाइप के पॉलीमर हो सकते हैं, हेटेरोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इज नथिंग बट अ सेम चेन और सेम टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सिंगल चेन, बट heteropolymer is the substance which consists of different type of amino acid in a single chain। तो जनरली अमाइनो एसिड हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड के डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होने की वजह से वहां पर हमको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होने को मिलते हैं। एलेनिन है प्रोटीन के एग्जांपल में, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के एग्जांपल में एलेनिन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफाइन है और लाइसिन है। और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं जो स्पेसिफिक मैनर में अटैच होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। दैट पॉलीमर इज नथिंग बट अ प्रोटीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में प्रोटीन का बेसिक आइडिया दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 9.3 एनसीईआरटी में दिया है, ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ डायग्राम। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमको प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में वहां पर डिस्कस किया है। डिफरेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके बेसिस पे हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं, हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट डिस्कस करना था। देखिए यहाँ पर ये टेबल हमारे एनसीईआरटी में दिया है, प्रोटीन और उसके फंक्शंस। कोलाजन जो प्रोटीन होता है एनिमल में,
तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे सेल्स के बीच में होता है और ये क्या करता है हमारे मसल्स को बाइंड करने में हेल्प करता है और वहां पर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस है। ट्रिप्सिन के एग्जांपल्स लिए है। ट्रिप्सिन से एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्पफुल है, मतलब एंजाइम्स इज नथिंग बट अ प्रोटीन। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, तो वहां पर एंजाइम्स एज अ बायोकैटालिस्ट एक्ट होते हैं। इनका डिटेल प्रोफाइल हमको आगे कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करना है। इंसुलिन ये हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। ग्लूकागॉन के अगेंस्ट में कौन काम करता है इंसुलिन। एंटीबॉडीज ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करते हैं और ये एंटीबॉडी भी बच्चों बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं जिनके अपने खास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिसेप्टर की बात करें तो हमारे सेल में और न्यूक्लियस खास तौर पे सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं, तो इसमें सेंसरी रिसेप्टर की अगर बात करेंगे तो ये भी बेसिकली प्रोटीन होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और भी बहुत सारे रिसेप्टर है फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखते हैं। रिसेप्टर जहां पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल और मेडिसिन और दूसरे किसी बायोमॉलिक्यूल को आकर के बाइंड होना होता है। हमारे बॉडी में रिसेप्टर सिस्टम है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को चेंज होते हुए हम लोग देख सकते हैं। हम जो मेडिसिन लेते हैं उसके लिए भी खास रिसेप्टर हमारे स्पेसिफिक साइट पे होते हैं। उस मेडिसिन को उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होना होता है और जैसे ही उस पर्टिकुलर प्रोटीन ने रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो वहां पर अपने को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर रिसेप्टर भी जो होते हैं बच्चों वो प्रोटीन के ही होते हैं। GLUT4 ये कोड है। ये ग्लूट जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये एक्चुअली क्या है, ग्लूकोज और बहुत सारे कैरियर में हेल्प करता है। कैरियर में हेल्प करता है मतलब जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वहां पर एक खास टाइप की प्रोटीन होती है जो वहां पर ग्लूकोज के और दूसरे अलग अलग सॉल्यूट के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटीन बोले तो गलत नहीं होगा, ऐसी कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटीन। इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस हम उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रोटीन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बात पे इस टेबल से हमको एक बात समझ में आती है कि हमारे बॉडी में जितने भी पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में, इट माइट बी प्लांट्स और एनिमल्स, प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन से लाइफ को कैरी करता है, लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी करता है। हमारे सेल के स्ट्रक्चर में 40 to 50% तक प्रोटीन हो सकता है और ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकता है और फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकता है। मतलब प्रोटीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है बॉडी के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करना। ये प्रोटीन्स एंजाइम्स के फॉर्म में भी हेल्प कर सकते हैं, ये हार्मोन्स के फॉर्म पे भी, एंटीबॉडीज के फॉर्म में भी, रिसेप्टर के फॉर्म में भी और बाइंडिंग करने के लिए भी बॉडी को हेल्पफुल होते हैं। ये प्रोटीन की खासियत है। डिफरेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस चेंज होने की वजह से, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से प्रोटीन्स के टाइप भी चेंज होते हैं। प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की सीक्वेंस जिस तरीके से चेंज होंगी उसी तरीके से वहां पर प्रोटीन का टाइप्स भी हमें चेंज होते हुए दिखाई देगा और उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम स्पेसिफिक नाम देंगे और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन और जो भी उसका स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उस प्रोटीन का वहां पर फंक्शन डिसाइड होगा। ये उसकी एक खासियत है। यहाँ पर 2 पॉइंट एनसीईआरटी के सबसे लास्ट लाइन जो थे वहां से मैंने ये पॉइंट मेंशन किया हूँ। कोलेजन, कोलेजन की खासियत यह है, स्टार पॉइंट है सबसे पहले तो उसके पीछे रीजन ये है। स्टार पॉइंट होने का रीजन ये है कि मस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। क्वेश्चन आ सकता है एनिमल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो वहां पर हमको मालूम होना चाहिए कोलेजन। कोलेजन का स्पेसिफिक पॉइंट वहां पर देगा, कोलेजन की प्रॉपर्टीज देगा और कोलेजन की खासियत भी दे सकता। आपको मालूम होना चाहिए कोलेजन ये जो है वो मस्ट अबंडेंट है। मैच द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल वहां पर पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा कोलेजन और उसको रिलेट करना पड़ेगा इस पॉइंट से जो कि एनसीईआरटी का लाइन है कि कोलेजन ये एनिमल्स वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, ये उसकी खासियत है। ये स्टार पॉइंट है, जो पॉइंट बहुत ज्यादा आईएमपी होते हैं हम उसको स्टार देते हैं, किसी को 5 स्टार देते हैं, किसी को 4 स्टार देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट हम स्टार सेलेक्ट करते हैं। जिसको बहुत ज्यादा स्टार है तो मान लो उसके एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। चलो यहाँ पर आगे की बात करते हैं। रुबिस्को, रुबिस्को RUBP इसको बोल सकते हैं हम राइबोलोज बाय फॉस्फेट जो एक्टिविटी है, जो C3 पाथवे है वहां पर
फोटोसिंथेसिस में डिटेल देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि ये रुबिस्को एंजाइम्स क्या करेगा, जो 3 कार्बन पर डिपेंड जो स्टेबल प्रोडक्ट है C3 पाथवे में वो बनाने के लिए हेल्पफुल करेगा। वहां पर हम डिटेल में देखेंगे C3 पाथवे में। शॉर्ट में आपको बेसिक आइडिया आने के लिए C3 पाथवे का साइकिल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और वहां पर पॉइंट आउट भी कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर रुबिस्को का एग्जैक्टली काम क्या है। तो वहां पर आप देख सकते हैं वो एंजाइम जो रुबिस्को है वो साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए और कार्बन को यूज करके वहां पर 3 कार्बन पर डिपेंड एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है एनिमल्स में वो है कोलेजन, और रुबिस्को ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। मतलब प्लांट ऑर्गेनिज्म में ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला पर्टिकुलर फैक्टर है जो हेल्प करेगा और वहां पर सपोर्ट करेगा बायोलॉजिकल पाथवे को परफॉर्म होने के लिए। मतलब एज अ एंजाइम वहां पर वो एक्ट हो रहा है रुबिस्को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उसका फंक्शंस पता होना चाहिए और की पॉइंट ये है कि वो पूरे बायोस्फीयर पे सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है एनसीईआरटी के। होप आप लोगों को ये अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो बी फ्रैंकली हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे इसी उम्मीद के साथ ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लास का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बच्चों ने मेहनत भी की थी। लेकिन आपके पास 11th तक का टाइम है, आप लोग ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी आ सकते हैं, आप 500 और 600 प्लस भी रिजल्ट ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शर्त यह है कि आपने अभी से घर पे स्टडी करना चाहिए और पूरे 2 साल पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंजॉयमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए स्टडी पे। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है और जो साल भर आपके साथ रहेंगे, जो आपको सपोर्ट करने वाले जो मेंटर्स हैं, जिनके पास पूरी अथॉरिटीज है हर चीज की, ऐसे मेंटर्स को आप फॉलो करिए और इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हर बच्चे के लिए हमारी कामना है कि वो अपने मंजिलों में कामयाब हो जाए। जितने बच्चे कामयाब होंगे उतना हमारे लिए बहुत सुकून की और खुशी की बात है। इन टर्म्स ऑफ आवर बेनिफिट्स, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारे पास हमारा मार्केट भी अच्छा चलेगा। ये तो एक फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए भी हमारी नियत है। लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात, कल को हमको इस दुनिया से चला जाना है, हमको दुनिया को छोड़ना है, कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया है। कल मैं मर जाऊं तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास पढ़ने वाले कई डॉक्टर्स इंसानों की दुआएं लें, कई डॉक्टर्स लोगों का इलाज मुफ्त में करें, कम पैसों में लोगों का इलाज हो, क्वालिटी वाले डॉक्टर्स मार्केट में आए और रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करें। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरे लिए दुआ का जरिया है। मेरे जाने के बाद भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मेरे लिए और हमारे पूरे टीम के लिए। इसी ख्वाहिशात के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ मैं ये कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरा हर बच्चा आने वाले 2022 में इंडिया में टॉप लिस्ट में होगा इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंशाल्लाह। होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इफ आपको कुछ क्यूरीज होंगी तो प्लीज फ्रैंकली मुझसे शेयर करिए, मैं आपको इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परमिशन मिलती है क्लासेस की तो इंशाल्लाह हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गवर्नमेंट के नॉर्म्स और रेगुलेशन को पूरा फॉलो करते हुए क्लासरूम स्टडी स्टार्ट कर देंगे।